जादुई बेलन। एक हरे भरे गांव के किनारे एक साधारण सा कच्चा घर था, जहां रामू और उसकी पत्नी गीता रहते थे। रामू दिन भर खेतों में मजदूरी करता, लेकिन जितनी मेहनत करता उतनी कमाई कभी नहीं होती। गीता घर संभालती, रोटी बनाती और हर दिन भगवान से प्रार्थना करती कि उनकी गरीबी दूर हो जाए। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन पैसों की कमी के कारण अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता था। एक दिन जब घर में सिर्फ एक मुट्ठी आटा बचा था, गीता ने आंसू भरी आंखों से कहा, अब क्या होगा? रामू चुपचाप आसमान की ओर देखने लगा, जैसे ऊपर वाला ही कोई चमत्कार कर दे। उसी शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। गीता ने दरवाजा खोला तो सामने एक कमजोर सी बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने पानी मांगा। गीता ने बिना सोचे अपना आखिरी गिलास पानी और बची हुई आधी रोटी उसे दे दी। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। जाते जाते उसने गीता को एक साधारण सा लकड़ी का बेलन दिया और कहा, ये चमत्कारी बेलन है। इसे सच्चे मन से घुमाओगी तो तुम्हारी जरूरत पूरी होगी, लेकिन लालच मत करना। इतना कहकर वह गायब हो गई। रामू और गीता हैरान रह गए। अगली सुबह गीता ने डरते डरते बेलन उठाया और मन ही मन कहा, हे भगवान, आज बस इतना आटा मिल जाए कि 2 वक्त की रोटी बन जाए। जैसे ही उसने बेलन घुमाया, चूल्हे के पास एक बड़ा डिब्बा आटे से भर गया। दोनों की आंखें खुशी से चमक उठीं। उस दिन उन्होंने पेट भरकर खाना खाया। धीरे धीरे उन्होंने छोटी छोटी जरूरतों के लिए बेलन का उपयोग किया, कभी दाल, कभी कपड़े, कभी दवा। उनकी जिंदगी सुधरने लगी। कुछ महीनों बाद रामू के मन में लालच आने लगा। उसने कहा, जब बेलन इतना कुछ दे सकता है, तो क्यों न हम बड़ा घर और ढेर सारा सोना मांग लें। गीता को बूढ़ी औरत की बात याद थी, लालच मत करना। लेकिन रामू के बार बार कहने पर वह मान गई। गीता ने बेलन घुमाया और सोने के सिक्कों की इच्छा की। अचानक घर में सिक्कों की बारिश होने लगी। पर जैसे जैसे सिक्के बढ़ते गए, घर की दीवारें हिलने लगीं। छत टूटने लगी और सोना बाहर बहने लगा। गांव वाले शोर सुनकर इकट्ठा हो गए। अचानक तेज हवा चली और वही बूढ़ी औरत फिर प्रकट हुई। उसने सख्त आवाज में कहा, मैंने चेतावनी दी थी, लालच मत करना। देखते ही देखते सारा सोना गायब हो गया और बेलन भी साधारण लकड़ी का टुकड़ा बन गया। रामू और गीता घुटनों पर बैठ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हें जरूरत के लिए दिया था, लालच के लिए नहीं। इतना कहकर वह फिर गायब हो गई। अब उनके पास फिर वही छोटा सा घर और साधारण जिंदगी थी। लेकिन इस बार उनके दिल में संतोष था। रामू ने मेहनत को ही असली चमत्कार माना और दोगुनी लगन से काम करने लगा। गीता ने भी सिलाई का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी हालत अपने प्रयासों से सुधरने लगी। दोनों ने समझ लिया कि सच्चा सुख मेहनत और संतोष में है, न कि अचानक मिले धन में। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान या किस्मत हमें अवसर जरूर देते हैं, लेकिन लालच हमें बर्बादी की ओर ले जाता है। सच्चा चमत्कार हमारे कर्म और संतोष में छिपा होता है।